नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेचुरली हमारी बॉडी में किस तरीके से स्पर्म अंदर जाता है, हमारे यूट्रस में जाता है, हमारी फैलोपियन ट्यूब्स में जाता है और वहाँ पे कैसे बेबी डेवलप होता है और कैसे इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी हमारे शरीर में कैसे ठहरती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हमारी फीमेल एनाटॉमी कैसी होती है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें प्रेगनेंसी कैसे ठहरती है। तो देखिए, जब आपको ओव्यूलेशन होता है, मतलब जब आपका एग बन के रप्चर होता है, ये जो ओवरी दिखाई गई है इसमें आपके फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स बताए गए हैं, जब वो डेवलप होता है, मेच्योर होता है, उसके बाद जब वो फूटता है मतलब रप्चर होता है, तो जो फॉलिकल दिखाते हैं ना, जो आपको सोनोग्राफी में दिखता है काला काला सा गोल अंडे जैसा, वो आपका एग नहीं रहता है। वो फॉलिकल के अंदर आपका एग रहता है, जो कि हमारी आंखों से नहीं दिख सकता, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिख सकता है। तो आपका जो फॉलिकल रहता है उसके अंदर एग रहता है। तो वो जो एग होता है वो जब फॉलिकल रप्चर होता है तो वो रिलीज होता है। तो जो फॉलिकल में आपका फ्लूइड भी रहता है और एग भी रहता है। तो जब वो रप्चर होता है तो आपका फ्लूइड के साथ में एग निकलता है। तो फ्लूइड तो आपकी पेल्विक कैविटी में वहाँ पे स्टोर हो जाता है, बट जो एग होता है तुरंत ये जो अपनी फैलोपियन ट्यूब है उसकी ये जो उंगलियां रहती हैं वो तुरंत उसको पकड़ती हैं और वो आपका ये यहाँ से सिलियरी मूवमेंट से ऐसी लहर जैसी मूवमेंट होती है और वो आपका एग को लेकर जाके यहाँ पे ट्यूब में यहाँ पे रखती हैं। उसके बाद में जब आपके संबंध होते हैं तो जो आपके हस्बैंड के स्पर्म है, जो शुक्राणु हैं, वो मायांग के थ्रू यहाँ आपके एक्सटर्नल ऑस में जाते हैं, फिर आपके सर्वाइकल कैनाल में जाते हैं, फिर इंटरनल ऑस से होते हुए एंडोमेट्रियम में जाते हैं। और जो ये जो फैलोपियन ट्यूब है और यूट्रस है ये यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे छेद रहता है दोनों तरफ। तो आपके हस्बैंड के स्पर्म जब यहाँ से होते हुए अंदर जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर जाते हैं, तो आपका जो एग है और हस्बैंड का जो स्पर्म है वो यहाँ पे अगर मिल गए तो फिर फर्टिलाइज होते हैं, यहाँ पे 3 दिन रहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे सिलियरी मूवमेंट से वो दोनों का जो एम्ब्रियो बना है, मतलब यहाँ पे जो दोनों फर्टिलाइज हुए हैं, वो धीरे धीरे आके ये छेद से आके यहाँ एंडोमेट्रियम में अगर चिपक गए, इम्प्लांट हो गए, उसके अंदर गादी के अंदर चले गए, तो फिर आपका बीटा एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल बढ़ना चालू होता है, आपके शरीर में हॉर्मोन्स निकलते हैं और फिर यहाँ पे आपका बेबी डेवलप होना चालू होता है। इम्प्लांट होने के 12 से 15 दिन के बाद में आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आना चालू हो जाता है और उसके बाद में आपके पीरियड स्किप होने के 15 दिन के बाद में आपको सोनोग्राफी में भी वो सैक दिख सकता है। तो इस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है। यदि किसी कारणवश आपकी ये ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं तो आपका स्पर्म यहाँ तक नहीं जा पाता है, इसलिए इसमें आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। तो जब ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं उसे भी दूरबीन के द्वारा खोला जा सकता है। तो एक हिस्ट्रोस्कोपी करके कैमरा होता है जो कि यहीं से जाता है, ये ऊपर जाता है, ये दूरबीन एकदम बारीक सा कैमरा होता है, पानी के प्रेशर से ये कैविटी डायलेट होती है, तो ये अंदर जाता है। कैमरे के थ्रू हम लोग देखते हैं और एक गाइड वायर यहाँ से हम लोग जैसे नाली कैसे खोलते हैं हम लोग वायर से, वैसे ही वो वायर यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है और जो भी कचरा रहता है वो वायर के थ्रू ये यहाँ से बाहर निकल जाता है और आपकी ट्यूब्स खुल जाती है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे ठहरती है। यदि आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आगे भी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।